चलिए बच्चों, आज गणित में जो है लसा का चर्चा होगी। इसको हम आपको सरल से सरल तरीके से समझाएंगे, जिससे आपको जीवन में कभी यह बेसिक चीज जो है कभी ना भूले। तो ल सा और म सा। ल सा लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इसको शॉर्ट में छोटे में कहते हैं LCM। और मसा को क्या कहते हैं? हाईएस्ट, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी HCM। यानी इसमें क्या है? लोवेस्ट। लोवेस्ट में जो सबसे छोटी हो, सबसे नीचे, और हाईएस्ट यानी सबसे ऊपर। ठीक है। तो इसमें क्या है? जब दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। लासा या मासा दो संख्याओं से अधिक, यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा निकाला जाता है और मासा निकाला जाता है। कहिए आप एक संख्या लेकर के हम लासा निकालें तो लासा नहीं होता है। लासा हर समय दो संख्या या दो से अधिक संख्याओं का लासा निकाला जाता है। तो लासा निकालने की दो विधियां हैं, एक भाग विधि, दूसरी गुणनखंड विधि। तो लासा निकालने की दो विधियां हैं। लासा निकालने की दो विधियां हैं। दो विधियां हैं। गुणनखंड विधि विधि, दूसरा क्या है? भाग विधि। भाग विधि यानी लासा निकालने की कितनी विधियां हैं? दो। एक है गुणनखंड विधि, दूसरी है भाग विधि। तो पहले आइए गुणनखंड विधि देखते हैं। जैसे हमको 2 और बड़ी संख्या लें, 6, 10। 6 और 10 का क्या निकालना है? लासा। क्या निकालना है? लासा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके लिए जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो प्रक्रिया करेंगे। अब देखिए 6 का क्या होगा? 2 तिहाई 6, 3 एक्के 3। ठीक, क्या आ गया? 6 बराबर 2 गुणे 3, गुणे 1 भी कर सकते हैं। ठीक, और है 10, 2 पंजे 10, फिर 5 एक्के 5, तो 5 यहाँ 10 का हो गया 1 गुणे 2 गुणे 5। अब इसमें देखिए लासा में क्या होगा? ये कौन सी विधि चल रही है? लासा। कौन विधि? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में जो हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है, अभाज्य यही है, इसको लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले एक, जो इसमें क्या है? जो संख्याएं
जो हम एक बनाए हैं गुणनखंड, जो संख्याएं अगर दोनों में एक एक है तो वही एक उतरेगी, अगर किसी में दो है तो दो उतरेगी। जैसे यहाँ एक सब में है, एक उतर गया, यहाँ एक दो है, यहाँ एक दो है तो दो ही उतरेगी। अब यहाँ तीन है, तीन उतर गया, यहाँ पांच है तो पांच उतर गया। ठीक है, अब एक तो कॉमन ही है, 2 3 6 6 पंजे 30। 30। 30 क्या हो गया? लसा हो गया। ठीक, और दूसरा संख्या देख लीजिए, 12 18। ठीक, तो 12 का पहले निकाल लीजिए, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एक्के 3। ठीक, तो यहाँ आ गया 12 का एक हर समय आता है, जो नीचे आता है इसको पहले कर 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 तिहाई 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। अब आ गया 18, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एक्के 3। अब 18 का हो गया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18। अब इसका लासा हो गया एक, यहां देखिए, अब यहां ध्यान देने की बात है, इसमें 1 2 है, इसमें 2 2 है, तो यही 2 2 उतर जाएंगे। ठीक है, अब यहां 1 3 है, इसको छोड़ देंगे, यहां 2 3 है, 2 3 उतारेंगे। ठीक है, यानी जो संख्या वही संख्या किसी में 2 है, किसी में 3 है, तो 3 वाली 3 वही 3 उतार लेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ 2 थी, 2 क्या है? 2 बार है, यहाँ 1 बार है, इसको छोड़ करके दोनों उतार लिए गए। अब इसमें क्या है, यहाँ 2 3 है, यहाँ 1 है, इसको छोड़ दीजिए, दोनों 3 उतार लीजिए। अब हो गया 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो 36 क्या हो गया हमारा? लसा, एलसीएम। अब इसको भाग विधि से देख लीजिए, किसको? भाग विधि से। पहले इसे हम 6 और 10 लेते हैं, 6 10, भाग विधि ए है। ठीक है, 2 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, अब 3 एक्के 3, 5 उतर गया। अब 1 उतर गया, 5 एक्के 5, जब तक ले 1 ना आ जाए। अब इसका लाश होगा 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30। ये क्या हो गया? आंसर हो गया, लासा हो गया, भाग विधि से हो गया। अब 12 और 18 का देख लीजिए भाग विधि से। 2 छंग 12, 2 9 18। अब यह 2 से नहीं कटेगा, 2 से कट, मान लीजिए 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 9 उतार दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 एक्के 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 एक्के 3। अब बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 30। ये हमारा हो गया लासा भाग विधि से। समझ में आया? किस विधि से? भाग विधि से। यहाँ क्या था? गुणनखंड विधि से। जो हम अभाज्य गुणनखंड कल पढ़ाए थे, उसी के द्वारा यह जो है लासा निकाला गया। इस तरफ जो है भाग विधि से है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया लघुत्तम समापवर्तक, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब इसमें 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक हुआ, छोटी से छोटी संख्या होती जो उनको पूर्णतः जो संख्याओं से विभाजित हो जाती है। जैसे यहाँ 6 और 10 थे, 6 और 10 सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से विभाजित हो जा रही है, और 3 से, फिर 5 से, ये सबसे छोटी संख्याएं हैं। अब यहाँ 12 और 18 है, 2 से
फिर 3 और 3 से। ठीक है, चलिए बच्चों चलिए बच्चों, अभी आपने लासा पढ़ा। इसमें आपको 2 विधियों से बताया गया, गुणनखंड और भाग विधि से। तो मासा भी, इसको भी क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई HCM, या भी दो या दो सी संख्याओं का महत्तम समवर्तक। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। मासा निकालने की 2 विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि। गुणनखंड विधि जैसे मान लीजिए 12, 15 का मासा निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, मासा। तो जैसे 12, 15 का मास निकालना, 12 का आप गुणनखंड कर लीजिए। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एक्के 3। तो 12 का आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3। और 15 का निकाल लीजिए, 3 पचे 15, 5 एक्के 5। तो इसमें क्या है, एक सब में लिखा जाएगा, 1 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, मास बराबर। अब इसमें ये देखना है गुणनखंड विधि से कि इसमें कॉमन कौन कौन सी है। कॉमन मतलब दोनों में कौन कौन संख्याएं हैं, क्योंकि कॉमन यहाँ है ना, ये कॉमन जो दोनों में हो। अब देखिए 1 है 1 गुणे, अब देखिए इसमें 2 है ना, इसमें 2 है, लेकिन इसमें क्या है, 2 नहीं है, तो 2 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, 2 क्या हो गया, 2 को आप काट दीजिए, 2 की कहानी खत्म हो गई, 2 को नहीं लिखना है। अब 3 देखिए, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 हमारा उतर गया, 5 5 कट गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये 3 है, एक तो हर समय होता है, 3 हो गया। तो बराबर हमारा मासा क्या आ गया, कितना आया, 3 आ गया। समझ में आया। इसमें जो संख्या दोनों में हो वही हमको उतारना है। और लासा में क्या था, जो संख्याएं सबसे ज्यादा जिनमें हो उसी में उतारना था। अब यही देखिए, अगर 12 और 15 का यहाँ लगा लासा हम निकालें तो यहाँ 1 तो हो ही जाएगा, 2 यहाँ 2 है, 2 गुणे 2, 3 दोनों में है, 1 3 हो गया, गुणे 5 हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60। ये लासा हमारा 60 हो गया। और इसमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो है 2 3 5, कई संख्याएं बन रही हैं, 2 3 5। तो उसमें सबसे बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उन संख्याओं को पूरी विभाजित हो जाती है। यानी 3 इसमें जो है महत्तम समापवर्तक मासा में 3 है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर रही है। और लासा में क्या होता है कि सबसे उसमें जो छोटी से छोटी संख्या है सबको विभाजित कर रही है। अब इसी को जो है भाग विधि से देख लीजिए, 12 और 15 को। तो 15 भागे 12, 12 के 12 कई आ गया, 3। 3 अब फिर अब हमको यहाँ 12 में भाग देना है, 3 चौक 12। तो ये जो आया 3 आया, जिससे 12 विभाजित हो गया, तो भाग विधि से यही क्या है, मासा निकल गया हमारा। क्या आया, मासा। समझ आया।
देखिए इसमें जो है गुणनखंड विधि से है, ये क्या है भाग विधि से है। तो और दो संख्याओं को देख लेते हैं। जैसे है 20 और 35, 20 और 35, इसका जो है म स। पहले इसको जो है भाग विधि से देखिए, गुणनखंड विधि से। तो 20 का निकाल लीजिए, 20 का हम निकाल देते हैं। 2 1 के 2 शून्य, 2 पचे 10, 5 1 के 5। तो 20 का आ गया 2 यानी एक सब में कॉमन होता है, 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 पंजे 20। अब है 35 हमारा। अब 35 का निकाल दीजिए। 35 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सते 35, 7 1 के 7, यानी 1 गुणे 5 गुणे 7, 5 7 35। अब इसका मासा हो जाएगा, अब देखिए जो 1 हो गया, अब जो दोनों संख्याओं में वही उतरेगी। यहाँ इसमें 2 है, ध्यान से देखिए, इसमें 2 है, इसमें नीचे वाले में नहीं है, इसलिए 2 नहीं उतरेगी। ये 2 है, नहीं उतरेगी। 5 है, 5 यहाँ भी है, 7 इसमें 7 नहीं उतरेगी। तो क्या हो गया मासा? मासा बराबर 5। अब इसको हम भाग विधि से देखते हैं। भाग विधि में क्या किया जाता है, जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या से भाग देते हैं, ठीक है। तो आइए 35 भागे 20, 20 1 के 20, आगे 5। अब 20 यहाँ आ गया, 5 चौक 20। यही जो हमारा है, जिससे क्या कहते हैं इसको, इसे क्या कहेंगे, भाजक। जो लास्ट में हमारा भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, मासा होता है। अगर पूछ लिया जाए भाग विधि से लासा किसे कहते हैं, मासा किसे कहते हैं, किस संख्या को, जो लास्ट की कौन सी संख्या होती है जिसे हम मासा कहते हैं, उसे क्या, उसका क्या नाम है, भाजक। क्योंकि अगर यही देखेंगे, ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भागफल हो गया, भागफल, ये हो गया भाज्य, ये क्या है भाजक। यानी कहने का मतलब जो हमारा लास्ट में भाजक आएगा वही मासा होता है, ठीक है। एक भाजक तो यहाँ है क्योंकि ये लास्ट नहीं है, लास्ट तो यहाँ 5 है, ठीक। अब जैसे 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं का मासा निकालना है, क्या है, अधिक निकालना है। जैसे मान लीजिए 12 18 20, 12 18 20। अब 3 संख्याओं का हमको मासा निकालना है, तो 3 संख्याओं का मासा गुणनखंड विधि से भी बता रहे हैं और इस विधि से। पहले भाग विधि से देख लीजिए। सबसे पहले 18 भागे 12, 12 के 12, 12 में 8 में से 2 गए 6, आइए 12, तो 6 दूनी 12, भाजक 6 आ गया। अब 20 भागे 6, 6 18 आ गया यहाँ 2, अब यह हो गया 6, 2 तिहाई 6। तो हमारा लास्ट भाजक क्या है, 2। लास्ट भाजक हमारा 2 आ गया। तो इस विधि से जो मासा क्या हुआ हमारा, मासा बराबर 2 हो गया, ठीक है। अब हम गुणनखंड विधि से बता दे रहे हैं कि विधि से, गुणनखंड विधि से 12
12 गुणनखंड किया गया है 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर है 18, 18 का भी गुणनखंड किया गया है, सिर्फ नहीं 18, 18 को हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर है 20, 1 गुणे 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। अब हमको निकालना है मतलब कितना है, 2 आया है ना, स। अब देखिए जो दोनों में कॉमन हो, अब देखिए पहले एक तीनों में है, एक ले लिए, गुणा कर लीजिए। अब 1 2 है, 1 2 है, 1 2 है, इसको भी ले लीजिए आप, 2 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, एक खत्म। यहाँ 3 है, इसमें 3 है, इसमें है, 3 भी खत्म। 5 यहाँ, दोनों 5 नहीं है, इसलिए क्या हो गया 2। मासा क्या हो गया 2। तो समझ गया, समझ में आ गया मासा, यानी भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। ठीक।